मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रामा साहू। सबको जय मसीह की। प्रभु ने मुझे प्रार्थना के लिए चुना, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। गांव मस्तूरी हिटी से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ। तब से लेकर अब तक पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं और 3 साल हो गए। आइए हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइएगा। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर सुखाई और नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा, प्रभु हम सबको सुबह का प्रकाश दिखलाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सप्ताह भर हमको संभाले रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सबको ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी मार्ग में आ रहे हैं प्रभु जी, उस मार्ग में रक्षा करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे के आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास,
हम सके, यही दुआ है तुझसे, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की गलियां, ये जीवन है फूलों की गलियां। धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला। पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला। पवन लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता।
तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीता। अन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीता। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीता। हमको जीता अपना प्रेम सब में भर, और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाएं फिर हमको जीता। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, जिसको पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दीक्षा मरकाम और उत्तर देंगे भाई श्री मनोज मरकाम। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीक्षा मरकाम है और मुझे प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। आने का कारण मेरे छोटे चाचा के बेटे को शैतानी शक्ति लगी हुई थी, जो प्रभु की ही प्रार्थना और दुआ से ठीक हुआ। तब से लेकर अब तक हमारा पूरा परिवार प्रभु में बना हुआ है और जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और मंदिर के अगुवों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनोज मरकाम है और मुझे प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने की रीति से निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 पद से लेके अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी भाई के साथ पढ़ लेंगे, जो कि नीली वाली बाइबल में पृष्ठ संख्या 166 पर पाया जाता है। यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहा, हे पिता, घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा करे। तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है कि वह उन सब को जिन्हें तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को जाने, जिसे तूने भेजा है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर
तेरी महिमा की है। हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए हैं मैंने उन तक पहुंचा दिए हैं। उन्होंने उन वचनों को ग्रहण किया और वास्तव में जान लिया है कि मैं तुझसे निकला हूँ और उन्होंने विश्वास किया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और मेरी महिमा उनमें प्रकट हुई है। अब मैं जगत में न रहूँगा, फिर भी वे जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि जैसे हम एक हैं वे भी एक हों। जब मैं उनके साथ था मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें संसार में कहता हूँ कि वे अपने में मेरा आनंद पूरा पाएं। मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है और संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं तुझसे यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें संसार में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। वे संसार के नहीं हैं जैसे कि मैं भी संसार का नहीं हूँ। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि
वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, जिससे संसार जाने कि तूने मुझे भेजा और जैसे तूने मुझसे प्रेम किया वैसे ही उनसे भी प्रेम किया। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहें, कि वे मेरी उस महिमा को देख सकें जिसे तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। हे धार्मिक पिता, यद्यपि संसार ने तुझे नहीं जाना, फिर भी मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना है कि तूने ही मुझे भेजा है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूँगा कि जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। प्रभु में आए मुझे लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते पिता, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिछले सप्ताह आपने हमें संभाल बचा कर रखा प्रभु, ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दी पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सुरक्षित पाए जाएं और प्रभु जी आपकी महिमा करते रहें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सब उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं आज की रविवारी आराधना के लिए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, वो सब प्रभु आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हम सब एक मन एक चित होकर आपकी स्तुति आराधना कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के गीतों का गाया जाना, आज के संदेश का दिया जाना पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, भेंटों का चढ़ाया जाना आपकी ओर से होने पाए, और प्रभु जी प्रभु भोज की जो मेज़ है पिता परमेश्वर,
वो आपकी ओर से आशीषित होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, जो कुछ गवाहियाँ लोग प्रस्तुत करते हैं प्रभु, वो सब भी आपकी ओर से आशीषित होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, किसी भी रीति से शैतान की कोई भी युक्ति हमारी आराधना को डिस्टर्ब ना कर सके, और प्रभु जी हम सब एक मन एक चित होकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के अगुओं के लिए। पिता परमेश्वर, जो अधिकार आपको आपकी ओर से उनको मिला है पिता परमेश्वर, उसका उचित उपयोग करते हुए हमारे देश में अमन और शांति का माहौल वो बनाने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपसे ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को प्राप्त करके निरंतर आपके भय में चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हमारे आत्मिक अगुओं के लिए भी पिता परमेश्वर, उनको भी आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, दर्शन और प्रकाशन से भर दीजिए, ताकि हम भेड़ों की रखवाली उचित रीति से करने वाले हो सके, एक भी आत्मा प्रभु जी भटकने ना पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं अलग अलग हमारे निकायों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो संडे स्कूल हो पिता परमेश्वर, चाहे वो जवानों की सभा हो, चाहे वो महिला मीटिंग्स हो पिता परमेश्वर, उन सब में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए, और प्रभु जी आपके डर और भय में होकर लोग आत्मिक लाभ प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। आपकी महिमा स्तुति हम सबके जीवन से होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, जो प्रांगण हमें जो उपलब्ध हुआ है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर हम शांति से बैठकर प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना करने पाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रांगण में प्रभु जी जो अस्पताल है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि मरीज वहाँ पर आएँ और पिता परमेश्वर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के साथ साथ प्रभु जी यहाँ पर आकर आत्मिक रीति से भी चंगे होने पाए, और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करते हुए जाने वाले हो सके प्रभु जी। आपके गवाहियों को प्रभु जी हम सुनने पाते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पहली बार हमारे साथ आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उनके संग और साथ होइए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी स्तुति को वो भी देखने पाए प्रभु जी, अपने जीवन में बदलाव को देखने पाए पिता परमेश्वर, अपना जीवन आपके हाथों में सौंपने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं आज जो संदेश हमारे सामने दिए जाएंगे पिता परमेश्वर, उन सब पर आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। होने दीजिएगा कि आपकी स्तुति और आपकी महिमा उन सब के जीवन से होने पाए, और पिता परमेश्वर ऐसे संदेश पिता परमेश्वर हमारी आत्मा को प्रभु जी और भी उन्नति की ओर लेकर जाने वाले हो सके। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी, इस समय हमारे देश में या विदेशों में भी जो अशांति का माहौल है पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए, और प्रभु जी शैतान की सारी युक्तियाँ प्रभु जो मनुष्य का नाश करने पर तुली हुई हैं प्रभु, वो नाश होने पाए पिता परमेश्वर, और शैतान की युक्तियाँ प्रभु जी फेल हो सके, और आपकी योजनाएँ प्रभु इस पृथ्वी पर परिपूर्ण हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग तन मन धन से प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करते हैं, आपके सुसमाचार को सुनाते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि को चाहते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो और भी हियाव के साथ आपके नाम को लेकर जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं, अपनी देह प्राणात्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके प्रभु आज की गवाहियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी गवाहियाँ दी जाती हैं प्रभु, उससे आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश सुन लेंगे आचार्य श्री संदीप अंचल से, जिनका विषय है वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहा है सताव। वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहा है सताव, या सिर्फ पीड़ा और घाव। मत्ती 24:9-10, 5:11-12 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संदीप अंचल है, और प्रिय परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के उस बनाए हुए दिन के लिए जिसने इस तरह बनाया कि हम उसमें आनंदित रह सके, आनंद कर सके, उसकी बातों को सीख सके। और परमेश्वर पिता के इस बनाए दिन में हम सब आज जीवित पाए जाते हैं, स्वस्थ परिचय के पाए जाते हैं, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित पाया जाता है। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु का, कि अपनी बातें अपने लोगों तक प्रकट करने के लिए उसने मेरे मुख का इस्तेमाल करने के लिए आज मेरा चुनाव किया। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु को।
सुंदर विषय जो हमारे मंदिर के हमारे अगुआ पर प्रभु ने प्रकट किया, और उन अगुओं ने इसके लिए मुझको ये मौका दिया, इसके लिए अगुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्रियो, आज का जो मेरा विषय है कि वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहे सताओ, वर्तमान में क्या शुभ संकेत दे रहे सताओ, या सिर्फ पीड़ा या घाव। विषय का आधार है मत्ती 5 का 11-12 और मत्ती 24 का 9 और 10। प्रियो, आज की स्थिति से किसी छुपे नहीं है, कोई मुझसे इस बात से अनजान नहीं है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है। चारों ओर सिर्फ मसीहियों के विरोध की बातें, सताव की बातें, सिर्फ उन्हें हर प्रकार से निंदा, उन्हें क्या कि उन पे इल्ज़ाम लगा देना कि राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या लोगों को मुँह में जो भी आता है बोलते हैं। तरह तरह की बुरी बुरी बातें कहते हैं, और हर जगह सिर्फ सताव विरोध की बातें मसीहियों को सुनने मिल रही है। बस, और इससे लोग चिंतित भी होते हैं, कुछ को भय भी लगता है, कुछ लोगों को ये सब अचंभे की बात भी लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है बोल करके। कई लोगों के मसीहियों के मुझसे मैंने ये बोलते सुना कि ये तो प्रचार करने नहीं चाहिए सब, इसके कारण हम परेशान होते हैं। ऐसे कई तरह तरह के कुछ लोग हैं जो आनंदित थोड़े डट कर सामना करने भी तैयार है, जो जिससे अपने प्रभु की आज्ञा पता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, बस नाम के मसीही या क्रिश्चियन कहलाते, तो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं। ये सब प्रचारकों की वजह से हो रहा है, हमें समस्या उठानी पड़ी। ऐसे तरह तरह की बातें भीतर में चलती भी रहती, कलीसिया में चलती भी रहती है, और इस बात से कोई अनजान नहीं है। लेकिन जिन्हें वचन का ज्ञान है प्रियो, वो जानते कि ये सब तो होना अवश्य ही है। जैसा कि आज के विषय का आधार मत्ती 24 में मैं बात करना चाहूँगा। मत्ती 24 दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है मुख्यतः। एक है संकट और क्लेश, और दूसरा है महासंकट। तो संकट और क्लेश जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है, जो उनको संकट और क्लेश उनको सहना ही है। और जब संकट, क्लेश और पीड़ाएं बढ़ने लग जाए, तो इस बात का संकेत है कि राज्य के सुसमाचार का प्रचार जगत के छोर तक होने का समय आ पहुंचा है। हाँ, जब अगर एक मसीही जो परमेश्वर के चुने लोग, कलीसिया, जब कलीसिया लगातार संकट से, क्लेशों से घिरने लग जाए, कलीसिया में फूट पड़ने लग जाए, लोग अब कलीसिया में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाए, तब समझ जाना कि ये परमेश्वर के एक बड़े काम का संकेत है कि इसमें परमेश्वर के चुने लोग, और जिनको चुना है वो आगे आएंगे, डट के सामना करेंगे, और परमेश्वर उनके माध्यम से जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करवाएगा। हाँ, कि ये संकट और क्लेश जब बढ़ने लग जाए तो समझो मत्ती 24 के अनुसार कि राज्य के सुसमाचार का प्रचार जगत के छोर तक होना है ये समय। और जैसे राज्य के सुसमाचार का प्रचार जगत के छोर तक होगा प्रियो, तब समझ जाना कि अंत आ गया। पर अंत आ गया का मतलब ये नहीं कि धरती का अंत होगा, सब बातों का अंत होगा। अंत आ जाएगा मतलब जो परमेश्वर के चुने लोगों को, जो कलीसिया को समय दिया परमेश्वर ने कि हर एक मनुष्य को उद्धार का वचन सुनाओ, अनंत जीवन तक पहुंचाओ, प्रभु के अनंत जीवन का प्रचार करने के लिए, जीवन का वचन का प्रचार करने के लिए जो कलीसिया को समय दिया गया है, उस समय का अंत आ जाएगा। उसके बाद फिर ना लोग चाह कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ से फिर कलीसिया का उठाना होगा, मतलब चुने लोग उठा लिए जाएंगे, वचन उठा लिया जाएगा, संभव नहीं होगा उसके बाद प्रचार करना। उसके बाद प्रारंभ होगा महासंकट, जिसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट युग। तो उसके विषय हम लोग बात नहीं करते हैं, पर मुख्यतः अभी वर्तमान में जो संकट और क्लेश है, ये सीधे सीधे स्वर्ग से अलार्म कॉल है हम लोगों के लिए कि तैयार रहो, अब तैयार रहो, अब कमर कस लो। ये सीधे सीधे स्वर्ग से संकेत है कि क्योंकि संत पौलुस जी प्रेरितों काम 14:22 में लोगों को समझाते थे, विश्वास पे बने रहो, स्थिर रहो, क्योंकि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, अगर क्लेश
उठा रहे हैं। हम इस वक्त तो समझ जाओ कि सीधे सीधे कि स्वर्ग से कॉलिंग है, परमेश्वर हमको बुला रहा है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। ये सीधा एक शुभ संकेत ही है कि हम अपने परिश्रम से विश्राम पाने का मानो वक्त आने वाला है, पर वही जो इस समय का डट के सामना करेगा, क्योंकि सताव, दुख, तकलीफ़ें ये तो मसीहियों के जीवन जीने का आधार है, तो मसीहियों से जुड़ा हुआ है कि प्रभु जब कभी हमको फल लाने के लिए नियुक्त करता है, चुनता है। याद रखिए यूहन्ना 15 में जब चेलों को बोला मैंने तुमको चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तो चुना तो साथ में ये भी बताया कि तुम कैसे कैसे सताए जाओगे। यूहन्ना 15 में और यूहन्ना 16 में सुसमाचार में प्रभु यीशु 15 में और यूहन्ना 16 में सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम बहुत सा फल लाओ, इसलिए मैं तुमको नियुक्त करता चुनता हूँ, लेकिन जैसे संसार ने मुझको सताया वैसे तुमको भी सताएंगे। उसी प्रकार प्रियो, जब संत पौलुस को प्रभु चुनते हैं तो उसकी वजह से हम हनन्याह को समझाते हैं कि ये तो राजाओं को इजराइलियों में और अन्य जातियों में मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुनाव पात्र है, तुम इससे मत डरो, और मैं इसको आगे बताऊंगा कि इसको मेरे नाम से कैसे कैसे दुख उठाने हैं। जब पतरस को कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी प्रभु ने, तो पतरस को उसी से बता भी दिया कि पतरस तो कैसे मृत्यु मरेगा और कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हाँ प्रियो, हम जो मसीह प्रभु के चुने लोग हैं, जैसे हम सकरे मार्ग में कदम रखते हैं, हम वे लोग हैं जिनको ना हमारा भविष्य पता है। हमको पता है कि हमारी मृत्यु कैसी होनी है, और हमको पता है कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है ही, कि हमको तो मरना है ही, क्योंकि तो हमें समय देकर भेजा गया, इस पृथ्वी पर समय दिया गया है। लेकिन हमारा साथ ही अनंत जीवन भी निश्चित है। दुनिया में सब जानते हैं कि मौत निश्चित है, सबकी होगी, सबको पता, अन्य जाति भी। पर हम ऐसे सौभाग्यशाली कि हमको पता है कि हमारी मृत्यु अंत नहीं है, पर मृत्यु तो मेरे एक नए अनंत जीवन की शुरुआत है। ये हम सबको पता, मेरे जीवन का आधार ही है कि हम अपनी मृत्यु के लिए तो जीते हैं कि हमारी मृत्यु इतनी शानदार हो मेरे प्रभु की तरह। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह की मृत्यु की, क्रूस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूँ। हम में से हर एक की चाहत होती है कि हमारी भी जो मृत्यु हो एक शहीद की मृत्यु हो, हम भी प्रभु के जैसे दुख उठाए। सब मसीह के भीतर चाहत होती है। 1 कुरिन्थियों 4:10 में पौलुस से कहते हैं कि हम तो उन लोगों के समान है जिन पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। तो हाँ प्रियो, कि हम सब के लिए ना मौत अंत नहीं परंतु शुरुआत है, अनंत जीवन। हमारे मौत हमारे पीड़ाओं से, कष्टों से, परिश्रम से विश्राम पाना है। पर चूँकि सताव की बातें, विरोध की बातें सब इंसान सुनते हैं, चिंता तो होती है, और ये कोई नई बात नहीं है कि इब्रानियों की पत्री और पहला पत्रस की जो पत्री है, ये उस समय लिखी गई जिस समय ना उस समय के लोग ना डर चुके थे, बढ़ते विरोध सताव को देख करके चिंतित थे, डर गए थे क्या हो रहा है बोल के। तब उस समय ये इब्रानियों की पत्री और पहला पत्रस की पत्री लिखी गई और समझाया गया कि इस दुख को, कष्ट को, विरोध को, इससे तुम डरो नहीं बोल करके। और इब्रानियों के लेखक समझाया इब्रानियों 2 में कि उसकी हमसे पहले उस अपने पुत्रों को भी दुख उठा करके सिद्ध बनाया। अर्थात बिना दुख उठाए इंसान सिद्ध नहीं बन सकता, मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी दुख उठाने के द्वारा सिद्ध बनाया, तब जाके हम लोग के लिए वो महायाजक के रूप में नियुक्त हुए। और साथ ही साथ फिर इब्रानियों का लेखक समझाता है, अंत के अध्याय में इब्रानियों 11 में समझाता है कि हम ही बस दुख नहीं उठा रहे, पर जितने भी कष्ट को उठाए, सताव को सहे, वे सब के सब विश्वास के हीरोज कहलाए। सब ने बड़ा नाम कमाया कि सब के सब जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज कराया इन्हीं सताव, इन्हीं विरोध को सहने के द्वारा। इब्रानियों 11 में अपने सारे उन विश्वास के हीरोज का, वो नामों का वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे विपरीत समय में, ऐसे कष्ट में, विरोध में वो अपने विश्वास से बने रहे, डटे रहे। उन्होंने डट कर सामना किया, प्राण देने तक विश्वास उग रहे। तो कैसे फिर वो विश्वास के हीरोज कहलाए। और उसे फिर वो इब्रानियों 12 में वो समझाते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह का चरित्र स्मरण कराते कि कैसे उसने पापियों का विरोध सहते हुए, पाप से लड़ते हुए वो ऐसे लड़ाई लड़े कि उनका सीधा लहू बहा। वो समझाते कि तुमने पाप से ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि तुम्हारा लहू बहा हो, पर देखो कि कैसे यीशु मसीह उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा हुआ था, उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लज्जा की निंदा की कुछ चिंता ना करते हुए सीधा क्रूस के मृत्यु को सह लिया। और मृत्यु को सहने के बाद वो सीधा सीधा पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ जा कर के विराजमान हुए। हाँ, इब्रानियों के लेखक बोलता है तुम कुछ मत देखो, कुछ न्यूज़ चैनल मत सुनो, कुछ समाचार मत देखो, मत सुनो, सीधा एक ही ओर देखो कि सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। बोले कि जिस दौड़ में तुमको दौड़ना, धीरज से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो कि कैसे इन्हीं कष्टों से हो करके, ऐसे दुख उठा करके वो पिता के दाहिने हाथ जाके सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ बैठे हुए हैं, पर प्रकाशित वक्त 3:21 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं जय पा करके अपने साथ पिता के सिंहासन पर बैठा हो, वैसे तुम भी मेरी तरह मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए प्राण दिन तक विश्वास को रहते हो, तो तुम भी जय पा करके मेरे साथ मेरे सिंहासन पे बैठोगे। हाँ प्रियो, ये क्लेश, ये संकट इस बात का शुभ संकेत है कि सिंहासन हमको बुला रहा है। मानो प्रभु यीशु मसीह अपने बगल का सिंहासन हमको दिखा रहा है कि आज जाओ मेरे बच्चों, ये सिंहासन तुम्हारे लिए तैयार है। यह स्वर्ण अवसर है उस सिंहासन को प्राप्त करने का। संत पतरस जी ने भी प्रभु यीशु मसीह का चरित्र स्मरण कराते हुए कहा कि कैसे इस दुनिया भर को दुख उठाता था, कि गाली सुन के गाली नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, पर वो दुख उठा करके हम सबको आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, ताकि उसके पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो उसके साथ हम उसके साथ सिंहासन में बैठने पाएंगे। प्रियो, जब स्तिफनुस जो था, जब वो सताया जाता, मारा जा रहा था, तो उन्हें स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दाहिने मनुष्य के पुत्रों को खड़े हुए देखा। याद रखो, स्तिफनुस मरते वक्त मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े हुए देखा। ये प्रकाशक 3:21 क्या कहता है कि ये परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान बैठा हुआ है। स्तिफनुस देखता कि यीशु मसीह खड़े हुए थे परमेश्वर के दाहिने हाथ। क्यों? वो खड़े होकर के ना स्तिफनुस को आदर दे रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि पहला पत्रस 1 बताता है हमारा जो परखा विश्वास है ना, वो मसीह यीशु के सामने प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरता है। वो खड़े होकर के स्तिफनुस का स्वागत कर रहे थे, उसको आदर दे रहे थे। आदर के साथ मन स्तिफनुस को कह रहे थे कि आप बेटे स्तिफनुस, ये सिंहासन तेरे तैयार है। तो यह शुभ संकेत हम सब के पास है। ना जाने हम भी स्तिफनुस की तरह किसके हाथों से मारे जाए, और जिसके हाथों से मारे जाए ना जाने वही पौलुस बन जाए, साउल से पौलुस बन जाए, और वही जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार कर दे। तो प्रियो, अब ये समय आ चुका है कि जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार पहुंचने वाला है। तो इस बात का संकेत दे कि अब हमारे जो समय है ना, जो अवसर जो हमको मिला था प्रचार करने का, आत्मा बचाने का, ये समय बहुत कम बचा है। तो प्रतिदिन हम इसका सदुपयोग करना है। कलीसिया वो इस अंत के समय में कि प्रचार न हो पाए, मत्ती 24 के अनुसार से शैतान कलीसिया में फूट डालेगा। लोग एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से पकड़वाएंगे, ठोकर खाएंगे। तो हम इन बातों से बचे, हम शैतान के लिए यूज ना हो, किंतु प्रभु के लिए इस्तेमाल हो ऐसे समय में, जबकि ये सुंदर और सब शुभ संकेत मिला है कि हमको परमेश्वर की ओर से आदर मिले। हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिने सिंहासन पर बैठे, जगत के छोर तक जो सुसमाचार प्रचार का काम है, जिसके लिए प्रभु ने कलीसिया स्थापित की थी, वो कलीसिया अपने काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब तैयार हो रही है। तो हम भी उसका हिस्सा बने। बस इस कठिन विषय में इतना ही बस इस कठिन विषय में भी इब्रानियों के लेखक अपने लोगों को यही समझा रहा था कि जो उपदेश तुमको बालकों के समान दिया गया तो उसको तुम सब भूल गए हो, बोल करके ये समझा रहा था। और कौन से उपदेश बालकों के समान दिया गया? सबसे पहले चलो को क्या उपदेश दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम मगन और आनंदित होना,
क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे बड़ा फल है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अर्थात कि हम जितने भविष्यवक्ताओं का, जितने प्रभु के दास भक्तों का आज नाम पढ़ते हैं, आइडियल मानते, आदर्श मानते, सब इसी रीति से सताए गए, इसलिए उनको पढ़ा जा रहा है। जब इतिहास उठा पढ़ा जाएगा हमारे विषय में, तो यही सब चीज़ें तो लोगों को प्रेरित करेंगी। हम भी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एक आदर्श बनेंगे कि कैसे उन्होंने प्रभु के नाम से दुख उठाया, किस प्रकार से वो प्राण देने तक विश्वासयोग्य रहे, और कैसे उनके जीवन की शुरुआत, कैसा अंत हुआ, सब प्रेरणादायक जीवन बनने पाता है। और मत्ती 5 का 11-12 के हिसाब से तो अपन जो पढ़ते हैं, अगर हमें निंदा नहीं हुई, अगर हमारा सताव नहीं हुआ, अगर हमारे विषय में बुरी बुरी बातें नहीं हुई, तो फिर तो हमारे स्वर्ग में कुछ फल ही नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में फल किसके लिए है? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जिनकी निंदा की जाती है, जिसके विषय में बुरी बुरी बातें हो रही है, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, ऐसा बोला गया। और जिसका ना हो उनके लिए तो प्रियो, ये स्वर्ण अवसर में पीछे नहीं हटना है। पर जो भी होता है, कोई निंदा करे, कोई सताए, बुरी बातें बोले, प्राण लेना चाहे, तो भी हमको सहर्ष तैयार होना है, क्योंकि इसका फल हमको स्वर्ग में मिलेगा। इब्रानियों 10 कहता है ना, तुम अपने धीरज को मत छोड़ो कि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो सचमुच हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। तो प्रियो, अंत में बस मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 2 तरीके से लोग तुमसे बैर रखेंगे। एक तो तुम मेरे नाम से सताए जाओगे तो तुम धन्य हो। दूसरा है कि हम अपने बेवकूफ़ी की वजह से भी मारे जा सकते हैं। मत्ती 7 में समझाया कि अपनी रोटी कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सुअरों का मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पाँव तले रोंदे और तुमको फाड़ खाए। अर्थात गलत लोगों को प्रचार करने में, क्योंकि प्रेम की परिभाषा किसी खोजी भ्रमि से आवश्यक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना, प्रभु यीशु मसीह ज्ञान व आचरण से अवगत कराना। तो ये जो एक हमको जो निर्देश दिया गया प्रेम की परिभाषा में, उसको समझे। गलत लोगों को प्रचार करने की वजह से भी आप मुश्किल में पड़ सकते हो, आपके ऊपर जोखिम आ सकता है। दूसरा कि पथरस की तरह अपने विश्वास के परिवार को ना परख करके बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी डिंग मारना, मैं तो मरने तैयार हूँ, मैं तो कटने तैयार हूँ, मैं तो प्रभु के नाम से शहीद होने तैयार हूँ, ऐसा बोलना। इससे भी बचना। अपने विश्वास के परिवार को निरंतर भापे। जहाँ पे अगर विश्वास में हम कमज़ोर पड़ते हैं, लगता है कि ये सब हम नहीं सह पाएंगे, तो प्रभु से दुआ करें, प्रभु मेरे अविश्वास को उपाय कर। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हम अपने अगुओं की संगति में, वचन की संगति में बने रहे, वचन सुनते रहे, वचन सुन करके हम उस पर चलते भी रहे। क्योंकि उद्धार के 3 चरण में 33% विश्वास तो हमको अनुग्रह से मिला है, 66% कमाना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा। और कर्म तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा कर्म कौन सा करना है। वो तो हमको वचन पढ़ने से, वचन की संगति से पता चलेगा। तो जब वचन की संगति करेंगे तो कर्म करेंगे, तो इससे फिर विश्वास बढ़ेगा। और वही विश्वास बढ़ाते हमको 99 तक पहुंचाएगा कि हम प्राण देवदत्त विश्वास योग बन करके 100% उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही इस विषय में समझता हूँ। तो आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य संदीप अंचर और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आज का प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। प्रभु यीशु को जाने व विश्वासी मंडली से जुड़े मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और मंदिर के अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रभु भोज के संचालन का अवसर मिला है। प्रभु भोज आप सभी जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को जल संस्कार अर्थात बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण किया है, वे इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और इस प्रभु भोज में हम रोटी को यीशु के मांस के प्रतीक के रूप में और दाखरस को यीशु के लहू के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रियो, जब आज हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें इसे
उचित रीति से लेना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को जांचना है, प्रभु की देह को पहचानना है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 6:15 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं। प्रियो, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो प्रभु के साथ उसके दुख में, उसके शरीर में अर्थात उसकी देह में हम उसके सहभागी होते हैं। और प्रभु भोज को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु हम में और हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु यीशु हमारे अंदर, हमारे भीतर कार्य करता है। और जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे पापों के निमित्त बहाया है। इसलिए प्रियो, आज जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो बड़ी गंभीरता से, स्वच्छंद मनोमस्तिष्क से, परमेश्वर के वश में होकर हम इसे ग्रहण करें। इसीलिए पौलुस ने भी कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम यह लिखा कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो आइए हम इस प्रभु भोज में बड़े गंभीरता से प्रभु की आज्ञा के द्वारा हम इस प्रभु भोज में शामिल हो और निरंतर जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए तब तक हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहें। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि का सुंदर ढंग से महत्व बताने के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्जन जोगी। स्टार्ट 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति
हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 7 वर्ष हो गया। मंदिर आने के कारण यही है, मेरे जीवन में भी बहुत समस्या था। इसी मंदिर में आए, यही प्रार्थना दुआ से मैं प्रार्थना किया, मुझे हर समस्या से छुटकारा मिल गया। तब से हम पूरे परिवार प्रभु में बने हैं। जैसे हम बचे, हम दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हाथ जोड़े, आँख बंद करें, सिर झुकाएं, अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर के लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले, सारी दुनिया बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी कर्ता, सृजनहार, तारणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, जीवित सामर्थ्यशाली पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े धन्यवादित उनके साथ विश्राम के दिन में आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता, और तुझे हृदय से धन्यवाद देते पिता। जीवन को उत्तम आशीष के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। जीवन के क्षण तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा, जीवितों के बीच रखा, अवसर दिया पिता परमेश्वर की। इस प्रार्थना के द्वारा हम तुझसे बातचीत करने पाते हैं पिता। इसके लिए अब हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता, आपके आशीष से छोटी सी भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाएं पिता। होने दे पिता, जिन जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए, हर एक पर आपको आशीष चाहते पिता। प्रार्थना करते पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया पिता, उनके जीवन में बहुतायत के आशीष दीजिए, उनके घर परिवार पर बहुतायत का आशीष दीजिए पिता। प्रार्थना करते पिता, जिस भाई बहन ने अपने खेतों से अपने उपज से जो लाए पिता, सब्जी
चावल लाए हैं पिता, और ये पिता हर एक के खत्ते हमेशा भरे रहे पिता, हर एक के खेत खलियान हमेशा फलवंत हो पिता। अब प्रार्थना करते पिता जो घर रख छोड़ा आए उस पर भी आशीष दे पिता, हम उसे अच्छे कार्य में खर्च करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए पिता। आने वाले समय में आपको दसवान नहीं बढ़ के सवान चढ़ाने वाले हो सके, और आपके बढ़ती कार्य में खर्च होने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता हमें मौद्रिक आंशिकता से बचाइएगा पिता, और हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। हमें भी निर्बलता में सामर्थ्य शक्ति दीजिएगा पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 24/3/2024 खजूर का रविवार की आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री VR भोसले जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना भाई श्री मनोज जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 48 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री राम गोपाल बिंझवार और उत्तर देंगी श्रीमती माया बिंझवार। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। संदेश होगा सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है खजूर का रविवार। प्रभु भोज विधि का संचालन मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री दीपक कुमार भोई के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबको
जय मसीह की। प्रियो, इस समय हमारे देश में बहुत ही सताव हो रहा है, जिसकी चर्चा प्रायः आप सुनते ही रहते हैं। परंतु इस संसार के सरदार अर्थात शैतान को हम सब हराते हैं, उससे डरते नहीं, देते हैं टक्कर। और किस प्रकार हम उसको निरुत्तर कर सकते हैं, इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे पिछले सप्ताह हमारे आचार्य श्री राम मनोहर पांडे जी ने रखा हमारे सामने। और उनका विषय था संसार का सरदार कितना भी दे टक्कर, संसार का सरदार कितना भी दे टक्कर, पवित्र आत्मा उसे करेगा निरुत्तर। यूहन्ना 16:8 से 11 पर। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 16:8 और 11, और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। भाई ने बहुत सुंदर गवाही दिया। 11 वर्ष हो गए उनको प्रभु में आए, और बताए कि कैसे शैतान का अस्तित्व इस संसार में प्रारंभ ही से था, और इसने पहले आदम और हवा को बहकाया और सफल रहा। परंतु इसके पश्चात उसने यीशु मसीह को भी रोकना चाहा, परंतु असफल रहा, और अब उसके अनुयायियों को रोकना चाहता है। अनुयायियों को रोकने के लिए उसने सबसे पहले विश्वासियों के आध्यात्म जीवन पर प्रहार किया। और सांसारिक औजारों की चर्चा बाद में होगी, बाद में वो करता है, परंतु पहले आध्यात्मिक जीवन को असंतुलित करता है। उदाहरण यीशु की परीक्षा है कि कैसे उसने पवित्र शास्त्र को खोल कर बताया कि लिखा है, परंतु यीशु मसीह को वो नहीं जीत पाया। तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के फलों से लदे रहें और किसी भी हालत में निराश हताश न हो, दो चित्ते न हो, जिससे कि वो हम पर हावी न होने पाए। जिस प्रकार से पौलुस और यूहन्ना ने शैतान को टक्कर दिया पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर, यदि हम भी एक मन और एक चित्त होकर अनुशासन के साथ प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही पवित्र आत्मा हम में बनी रहेगी और हमको शक्तिशाली बनाएगी। और पहला यूहन्ना 4:4 में तुमने जो संसार में है जो तुम में है जो संसार में है उससे बड़ा है और तुमने उस पर जय पाई है। रोमियो 8:31 यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। याकूब 4:7 परमेश्वर के अधीन होकर शैतान से लड़ो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आचार्य जी ने बताया कि पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित न करें। इफिसियों 4:30 के अनुसार तो निश्चित रूप से आप भी उस शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारे आचार्य भाई को उनको सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी आचार्य बहन पूनम साहू ने प्रभु भोज का संचालन किया। बहन ने अपनी सुंदर गवाही दी कि वो 15 वर्ष से प्रभु में हैं। बहन ने पाप के संबंध में
यर्मिया 31 और 34, 31 का 34 और यहेजकेल 18, 21, 22 पढ़ा और कैसे परमेश्वर ने हमारे अधर्म को और पापों को क्षमा करने की बात इन वचनों में कही है कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। और सो जबकि परमेश्वर हमसे वाचा बांधी है, सो हम हियाव बांधकर बड़े आनंद के साथ प्रभु भोज लें। परंतु स्मरण रखें कि आपको बहुत से दर्शन और प्रकाशन बताए जाते हैं, खासकर विश्वासी मंदिर के बोर्ड्स के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। परंतु जो इन दर्शनों से भटक जाते हैं उनके अंदर कुछ बाहर के वायरस आ जाते हैं और जिसे साफ करने की आवश्यकता प्रति सप्ताह होती है। सो प्रभु भोज लेना निश्चित रूप से आवश्यक है, जिससे हम जीवित रह सकते हैं। और बहन ने बहुत ही सुंदर 4 लाइन की कविता भी कही, जो मैं जस के तस पढ़ना चाहता हूँ। जब यीशु का लहू करता है हमें सब पापों से शुद्ध, जब यीशु का लहू करता है हमें सब पापों से शुद्ध, तो शरीर और आत्मा के बीच चलता तो शरीर और आत्मा के बीच चलता है क्यों निरंतर युद्ध। विचारों को सुरक्षित रखें, जिसे नोच कर खा न जाए गिद्ध। विचारों को सुरक्षित रखें, जिसे नोच कर खा न जाए गिद्ध, क्योंकि हम उसके लहू में का लहू हैं और मांस में का मांस, तो बनते जाएं प्रभु में सिद्ध। सो आचार्य बहन पूनम साहू को भी उनकी सुंदर छोटी टिप के लिए और कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात मेरा संदेश था जो आपके स्मरण कराने के लिए मैं उसमें से कुछ बातें सारांश में आपके सामने रखता हूँ। यूहन्ना 14:1 से 31 पे। और इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कि यीशु मसीह की मृत्यु के समय क्या वातावरण था और क्या सिखाना चाहता है, और फिर क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे वो क्रूस पे टांगा गया और कैसे तीसरे दिन फिर से पुनरुत्थान हुआ, वे जीवित हो गए। सो प्रियो, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि इस अध्याय में यीशु मसीह ने मृत्यु के पूर्व की भविष्यवाणियाँ किया और अपने चेलों को ढाढ़स बंधाया, प्रतिज्ञा की, और सब बातें बड़ी सस्पेंस में थी। कुछ तो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और इन नाना प्रकार के प्रश्न उठते थे चेलों के दिल दिमाग में। और वे चेले पूछते हैं, और उसमें तो पहला तो पतरस है, और पतरस ने पूछा, फिर थोमा, फिर फिलिप्पुस ने पूछा, और इसी सब की चर्चा की गई थी। और पतरस की चर्चा के लिए मैंने यूहन्ना 13 का अंतिम पद 36 से 38 तक पढ़ा था कि दावा करता है पतरस कि मैं तेरे पीछे आऊँगा और प्राण देने तक तुझे नहीं छोड़ सकता। परंतु यीशु मसीह कहना पड़ा कि मुर्ग के बांग देने से पूर्व 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। हम भी अपने मन में बड़ी योजना बनाते हैं, ढाढ़स बांधते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हमको। परंतु जब मृत्यु की या कोई समस्या आती है, दुख तकलीफ आती है, तो हम भी अपने व्यवहारिक जीवन बहुत से लोगों को बदलते देखते हैं। फिर उनको अपने जीवन, अपने बाल बच्चे और सब कुछ भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है कि पता नहीं यीशु मसीह हमको बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे। ये संदेश तो खूब सुनते हैं पवित्र आत्मा के संबंध में, और बोलना तो सबको बहुत आता है, परंतु पीड़ा का सामना करना, मृत्यु का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात को कहा। और इसके पश्चात
14 से 14वें अध्याय में 1 से 3 मैंने पढ़ा था, जिसका सार संक्षेप यही है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और ये व्याकुलता स्वयं गethsemani बाग में यीशु मसीह भी व्याकुल हुए थे। स्वाभाविक रूप से हम व्याकुल होते हैं, और इसलिए मैंने हमन गाना गाबोन के 9 नंबर की कविता भी पढ़ा था, विरोधाभास, कि कैसे चेले बदलते हैं और कैसे बदलते हुए चेलों के साथ कैसी अनुभूति होती थी यीशु मसीह। और इसके पश्चात 4 से 7 पद में कि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। तो थोमा के मन में ये प्रश्न उठा कि प्रभु हमको वो मार्ग बता, और यीशु मसीह ने बताया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सो आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, प्रेरितों का काम 4:12। और इस प्रकार से यीशु मसीह को थोमा को संतुष्ट करना पड़ा। और इसी असमंजस में फिलिप्पुस ने पूछा 8 से 11 पद में, हमें पिता को दिखा दे। तो जाता है जब पिता के पास, तो यीशु मसीह ने उसे 9वें पद में कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सो कितनी क्लियर बात है कि आज हम लोग भी ऐसे जवाब दे सकते हैं, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि हमको डराने वाला, हमको ओवर कॉन्फिडेंस कहने वाले कई लोग हैं, परंतु आज वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करता है। समझ लिए कितने आनंद की बात है कि वो अब 12वें पद में कहते हैं, मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। सो प्रियो, हम इस प्रेम को समझें। प्रियो, कभी कभी व्यवहारिक रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि जबकि हम अपने नाती पोतों को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि मूल से ज़्यादा ब्याज से प्यार होता है। यानी बुजुर्गों को अपने नाती पोतों से बहुत प्यार होता है। और पवित्र आत्मा को अगर देखें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर का तीसरा रूप है, और वो नाती की तरह है। और इसलिए उसके प्यार को देखिए कि उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, बशर्ते हमको उसकी आज्ञा मानना है। और 22वें और 23वें पद में यीशु मसीह ने कहा हम उसके साथ वास करेंगे, मैं और पिता। और ये यहूदा का प्रश्न था। और मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। सो प्रियो, कितना प्यार है यीशु मसीह परमेश्वर का और यीशु मसीह का हम पर। तो इन 4 चेलों की तरह अपने आप को भी समझें। पतरस, थोमा, फिलिप्पुस, यहूदा का प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात यीशु मसीह को 30वें और 31वें पद में ये कहना पड़ा कि अब मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, वो शासक है, और मेरा उसमें कोई भी अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर भी उसका भी कोई अधिकार नहीं। सो प्रियो, 15वें या 16वें पद के अनुसार यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमको सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा। और इसलिए अब शैतान से डरने की ये आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु के कार्यों में दृढ़ और अटल रहें और उसके कार्यों में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 17:1 से 26। आइए दूसरे भाग में उस पर मनन करें। धन्यवाद। सो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, अपने अध्ययन के अब हम दूसरे भाग में हैं और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 17:1 से 26 पूरा।
और फिर इन दिनों में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु को प्राप्त करना, पुनरुत्थान को प्राप्त करना, और उस समय उस वातावरण में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से कार्य यीशु मसीह कर रहे हैं, और ये अंतिम घड़ी की प्रार्थना है यीशु मसीह की, महायाजकी प्रार्थना। सो इसमें पहले से लेकर 5वें पद तक उन्होंने स्वयं के लिए प्रार्थना किया, और 6 से लेकर 19 पद तक अपने चेलों के लिए, और इसके पश्चात 20 से 26 तक सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। सो प्रियो, इसके पहले के वचन पर आगे बढ़े। पहला 1 से लेकर 3 पद तक मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो प्रियो, यहाँ पर इतने अच्छे शब्दों से यीशु मसीह अपनी मृत्यु मांग रहे हैं। प्रभु, अब वो घड़ी आ गई है, सो मेरी मृत्यु के द्वारा तू अपनी महिमा कर। और ये महिमा कब होगी? जब मनुष्य का पुत्र अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अर्थात पहले मृत्यु को प्राप्त करे, पहले दुख उठाए, फिर मृत्यु को प्राप्त करे, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे। सो ये अनंत जीवन क्या है? अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो क्या आज हमारी महिमा या परमेश्वर की महिमा या यीशु मसीह की महिमा होती? कतई नहीं। सारे संसार में हजारों ईश्वर माने जाते हैं। कोई अवतार है, कोई देवदूत है, बहुत से लोग आए, परंतु मृत्यु के बाद जिंदा होने की बात किसी ने भी नहीं की, और इसलिए उनके पास अनंत जीवन है ही नहीं। पक्की बात है। और जिसको अनंत जीवन चाहिए, मोक्ष चाहिए, वे उद्धार चाहिए, वो निश्चित रूप से, चाहे वो कोई भी जाति कुल के हों, यीशु के पीछे आएंगे ही। और ऐसी ही एक घटना यूहन्ना 6:66 में है से 69 में है, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 6:66 से, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और 69 पद, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है मात्र। प्रियों, इसीलिए प्रेरितों का काम 4:12 में भी चेलों ने कहा कि आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया कि जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो सके, अनंत जीवन प्राप्त हो सके। सो प्रियों, आज के संदेश में इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत अनंत जीवन को दिखाना कितना कठिन कार्य है।
और इसलिए जो चेलों ने यूहन्ना ने गवाही दी, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्या मेरी और आपकी ऐसी कोई गवाही हो सकती है? सो मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना 1-4। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और 1-4 पद। तो ये है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और वह तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, और उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सो प्रियो, आज के पाठ से जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने विश्वासी मंडली के प्रत्येक सदस्य को विशेष करके, कि देखिए मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में मसीहा का काम करने के लिए मुझको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा, और आज भी उस प्रमाण को देखकर, इस कार्य को देखकर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, और बहुत से लोग मुंह पर तो विश्वास करते हैं पर पीठ पीछे विश्वास नहीं करते। सो मैंने कहा कि ऐसा संदेश देना 3, 11, 12 के रेडियस पे, परिधि पे बहुत ही कठिन होता है। और यहाँ पर फिर आपको स्मरण करना चाहूँगा कि अभी हमने देखा है पहले एपिसोड में कि यूहन्ना 14 में कैसे कैसे पतरस, थोमा, फिलिपुस और यहूदा जो यीशु मसीह का छोटा भाई, ये सब के मन में जो प्रश्न थे वो यीशु मसीह ने सबका उत्तर दिया। और यहाँ तक कहा कि अभी मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ, 14 का 28-29 पर, और फिर जब ये हो जाए तब प्रतीति करना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती प्रतीति कर लो, मान लो। ये अनंत जीवन की बातें हैं। इसीलिए अगर यूहन्ना 14 का 22-23 पद देखें तो वहाँ पर अपने छोटे भाई यहूदा को यीशु मसीह ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे मेरे भाई, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। देखिए बड़े भाई का प्रेम छोटे भाइयों से। तो प्रियों, अपने प्रियों को अपने साथ रखने के लिए और उस आनंद की भरपूरी के लिए यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं उसकी एक एक लाइन ही सारांश में बोल पाऊँगा। 4 से 8वें पद में देखेंगे अपन, तो मैंने अपने प्रचार के कार्य को पूरा किया है, मैंने चेले बनाने का कार्य जो आज्ञा तुम दी थी उसे पूरा किया है। 9 से 13 गीत में मैं चाहता हूँ कि मेरे चेले भी मेरे साथ रहें और आनंदित रहें। तो 13वें पद में देखिए, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। यानी कि यीशु मसीह मरने की बात कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा और तेरे पास आता हूँ, तो चेले तो दुखित होंगे ना। पर यहाँ वो ये चाह रहे हैं कि उनको भी इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं जा रहा हूँ इसलिए कि फिर से वापस आ सकूँ, और उनका शोक अन्यों के समान ना हो जिन्हें की आशा नहीं है। प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने जो थिस्सलुनीकियों को लिखा था पत्री,
और उसका मैं पढ़ना चाहता हूँ पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये देखिए, ऐसा था चेलों के साथ यीशु मसीह का प्रेम, और ऐसा है। और फिर 14 से 17 में जैसे वे हैं वैसे, जैसे मैं हूँ वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। और 18 से 22 पद के बीच में, जो महिमा तूने मुझे दी है मैंने उन्हें भी दिया है कि वे एक हों, एक चित्त, एक विचारधारा के हों। प्रिय 23वें पद पर ध्यान दें, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। ये 18 से 24 के बीच में जो प्रिय बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रकाशन, अलग अलग दर्शन, और इसी के कारण से विचारधाराएं अलग अलग होने से वो प्रेम सिद्ध प्रेम नहीं हो पाता। और इसीलिए एक बड़ी सुंदर कविता मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी सबसे पहली हार है। प्रेम में होता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है, और आपस के प्रेम ही से अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। सो निश्चित रूप से पहला पत्रस 5:10 भी देखा जाए तो उसमें भी यही वचन लिखा है कि वो अपने प्रेम में हमको कैसे सिद्ध, स्थिर और बलवंत करता है। तो पहला पत्रस 5:10 में इस प्रकार से लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो प्रियो, यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत दुख उठाया, हम भी थोड़ा सा क्लेश उठाए। हमारा हल्का सा क्लेश ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। सो प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10:13 के अनुसार हल्का सा क्लेश ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता है। अब दूसरा का कुरिन्थियों 4:17 के अनुसार वो हमको सहने से बाहर दुख नहीं देता। सो गिद्ध से बचने के लिए निश्चित रूप से सिद्ध बने, और यदि हम ऐसा करते हैं तो 24वें पद के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, यह पिता, ऐसे लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वो भी मेरे साथ रहें। प्रियो, इस प्रार्थना के अंतिम भाग में 25वें और 26वें पद में देखें कि कितनी प्यारी बात यीशु मसीह अपने मांग रहे हैं। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रियो, इस प्रार्थना का असर ये हो रहा है जो मुझ में हुआ है, और इतनी बड़ी कलीसिया भी विश्वासी मंडली खड़ी है, आप भी वैसा ही प्रेम करते हैं। तो अब आवश्यक है कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, ताकि कितने आनंद की बात है कि फिर वहाँ भी हम मानदार बजा के यही गीत गाएंगे कि मैं जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। अनंत जीवन होगा कैसा सुहाना। सो इन्हीं विचारधारों के साथ आनंदित रहें, और मृत्यु की घड़ी में हम और भी आनंदित हों। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 17 नंबर जय जय यीशु जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। दीनों का दुख हरने वाला
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए 13 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने अपने आँखों को बंद करें, ध्यान मन अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दें। महान दयालु परमपिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन के क्षण तक भला चंगा सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवितों के बीच में रखे आपने हम सबको आज रविवारी आराधना में एकत्रित किया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर के हम आपके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए, आपकी स्तुति महिमा करने पाए, आपके वचन के जल से स्नान करने पाए, आपके मांस और लहू के सहभागी हुए, आपकी आशीषों में से हम भेंट देने वाले हुए। यह सब आपके महान करुणा का फल है कि आपने हमें इस योग्य बनाया है प्रभु जी, कि आपने भी हमें भी जैसे आपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे लिए, कि आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था कि प्रभु यीशु मसीह हमें आपके वचन को साझा करने बताने आए और अपने चेलों को भी बताए, और बहुत से लोगों को जो आपके पहले से चुने हुए थे उनको आपके वचन के बारे में बताए कि सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम आपके पास नहीं पहुंच सकते, और ना ही हम प्रार्थना में हाँ और आमीन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगते हैं आप हमें देते हैं, पूरा करते हैं, मन से आनंदित करते हैं। हम इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी हमें इस योग्य समझा, इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन को अन्य लोगों के बीच में साझा कर सकें, जाति जाति के लोगों को चेला बना सकें और आपके वचन और ज्ञान के शिक्षाओं से अवगत कराते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, शांति के लिए। आज जितने भी भाई बहन आराधना में उपस्थित हैं सबको आशीष देना, कोई भी खाली हाथ न जाएं। जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वे चंगाई को प्राप्त कर सकें। जिन्हें दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियां लगी है, उनके जीवन से, उनके शरीर से, उनकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। सबको और उनके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष देना, और जो भाई बहन कर्ज में हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस महीने सबका कर्जा चुकता हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, सब आनंदित और मगन होकर आपकी महिमा कर सकें और निरंतर आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर
अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।